हेलो गाइस, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज के इस वीडियो में मैंने 3 हसीनाओं का इंटरव्यू ले लिया है जो जापान में अभी काम कर रही है, क्योंकि आप लगातार मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है, जॉब कहाँ से अब ढूंढ सकते हैं, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो मैंने ये क्वेश्चंस 3 लड़कियों को पूछ ली है और फिर आप ये इंटरव्यू देखिए। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आने वाला है। और मैंने इनसे FAQs पूछे जो आप क्वेश्चंस हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो आप ये इंटरव्यू देखिए और फिर बताइए मुझे आपको कैसा लगता है। तो पहले मैं इन 3 हसीनाओं का परिचय कर देता हूँ शॉर्ट में। तो तीनों ने बहुत कुछ किया है। मैं इनके डिग्रीज और इनके नाम आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ बाद में आप धीरे से रिफाइन करके आप इनकी डिग्रीज और ये सब देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू को। और मैं इस इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलूँगा, बोलेंगी सिर्फ ये, और आपको सिर्फ नोट डाउन करना है कि ये क्या बोलती है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, मैं बाइलिंगुअल सिस्टम इंजीनियर के एज अ डेजिग्नेशन हायर्ड हूँ और मेरा काम है थोड़ा कोऑर्डिनेशन और इंटरप्रेशन ट्रांसलेशन एज अ बाइलिंगुअल तो है ही, बट मैं अभी सॉफ्टवेयर वैलिडेशन कर रही हूँ इन रिलेशन टू ऑटोमोटिव फील्ड, मतलब कार्स एंड व्हीकल्स पे। मैं अभी बाइलिंगुअल का काम कर रही हूँ यहाँ पे और मैं एंटिटी डेटा में हूँ अभी। पहले मैं किसी और कंपनी में थी, जापान सिस्टम्स नाम था उस कंपनी का, और वहाँ पे भी मैं डेटा एनालिसिस, बाइलिंगुअल में ही डेटा एनालिसिस का ऐसे काम देख रही थी। और अभी भी मैं बाइलिंगुअल और ग्लोबल मतलब ग्लोबल तौर पर ये काम कर रही हूँ। ग्रेट। मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब कर रही हूँ, जहाँ की मुझे इस साल के जनवरी में ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं। तो वाओ, काफी शुरुआत से मैं उसी कंपनी में हूँ और अभी मैं सेल्स डिवीजन में हूँ। हमारे यहाँ पर बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसके अंदर भी ऑटोमोटिव डोमेन के अंदर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम है। तो अभी मैं हमारे कई ऑटोमोटिव जो कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ कस्टमर्स के साथ जो सेल्स रिलेशनशिप होती है उसे मैनेज करने की मेरी जॉब प्रोफाइल है। ये जॉब मुझे कॉन्टैक्ट से ही मिल गया था, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पहले जॉब, मतलब मैं जब स्कॉलरशिप में थी यहाँ पे, तब मैंने जॉब हंटिंग जरूर ट्राई किया था यहाँ पे, और उसको हम शूकात्सु कहते हैं जापानीज में, आप जानते हो। और शूकात्सु मैंने किया था, और एक दो साइट्स पे भी जो जापानीज साइट्स है जो फॉरेनर्स लोगों के लिए है, मतलब फॉरेनर्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल सेम क्लास में एक लेडी थी जो TCS के साथ जुड़ी हुई थी, उन्हीं के थ्रू मुझे एक ओपनिंग का पता चला था TCS के अंदर। और 2-3 वेबसाइट जैसे टाइम्स नौकरी भी देखा था, बट मुझे जो जॉब मिली थी वो naukri.com के थ्रू मिली थी। फोरम्स होते हैं जैसे कि लिंक्डइन है जी, और तो 2 तरीके की वेबसाइट्स है। एक तो फ्रेशर्स पे ज्यादा उनका ध्यान होता है, वो माय नवी करके काफी जानी मानी वेबसाइट है, और बिज रीच या बिज नवी करके भी, और काफी जो आप अगर पहले से ही किसी कंपनी में काम करे, आप चेंज करना चाहते हो, जो फॉरेनर्स इन जापान है उनके लिए भी मेरे ख्याल से daijob.com या फिर गाइजिन, हाँ गाइजिन। जो कंपनी, जिस कंपनी ने मुझे हायर किया उसने मुझे वीजा स्पॉन्सरशिप भी दिया। यस, ग्रेट। और आपके पास सिर्फ JLPT N3 थी उस वक्त? यस। सिलेक्ट होने के बाद मैं इंडिया में थी उसके बाद, और मुझे वो COE डॉक्यूमेंट आता है और उसके बाद हम वीजा को अप्लाई करते हैं, तो वो मुझे कंपनी ने भेज दिया था, और बस मुझे फॉर्म फिल करके अप्लाई करना था। तो आपके वीसा की सारी जिम्मेदारी कंपनी ने उठाई, ये यहाँ का पॉइंट है, मतलब जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। यस, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी पूरी कंपनी ने देख लिया, मुझे बस अप्लाई करना था और जाके लेके आना था। मुझे आपको बस अप्लाई करना था और बाकी सब कंपनी ने देख लिया। यस, करेक्ट। तो कैसी लगी आपकी वीडियो आज की? इस वीडियो का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट भी आने वाला है, और मैंने जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करना। और बस एक और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ गायब थे,
इस एक महीने में। तो मैं अपने LLM एग्ज़ाम्स की तैयारी में था, पढ़ाई में था, और फाइनली मेरी एग्ज़ाम्स हो गई है और मुझे अब बहुत सारा टाइम मिल गया है। तो मैं अब बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो हाँ, इसलिए मैं गायब था, तो मैं आप ही चाहूँगा वापस आपसे, और कोशिश करूँगा कि कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करूँ, या कम से कम 2 हफ्तों में एक वीडियो तो कम से कम आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो थैंक्स, और चैनल देखते रहिए, और बस उतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक्स एंड बाय बाय।